Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, today we are reading lesson number 3, Varied Climates. You have read about seasons and which are the main seasons: summer season, winter season, and rainy season. You have read in your previous class. Today we are going to read about climate and varied kind of climates. So let's start. Most of climatic variations in the world. This is the map about the various uh, climatic zones of the world. The conditions of the atmosphere around us at a particular time is called weather. एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर टाइम पर इज कॉल्ड वेदर. किसी भी प्लेस पर एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को वेदर कहा जाता है, यानी मौसम कहा जाता है. इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यदि किसी एक प्रकार का मौसम बहुत लंबे समय तक रहता है, वी कॉल इट अ सीजन. तो हम उसे क्या कहते हैं? उसको हम सीजन कहते हैं. सीजन यानी ऋतु. The weather condition prevalent in different seasons during the course of a year is called the climate of that place. और अलग अलग सीजन में वेदर की जो कंडीशन लगभग रहती हैं, प्रचलित रहती हैं, उन कंडीशंस को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. उस प्लेस का क्लाइमेट कहा जाता है. द क्लाइमेट इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस. और क्लाइमेट सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है. अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ठंड होती है, कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है गर्मी के सीज़न में भी, लेकिन उसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अधिक गर्मी होती है. तो क्लाइमेट जो है वो अलग अलग तरह का होता है अलग अलग स्थान पर. द चेंज इन क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर वे ऑफ लिविंग. और ये क्लाइमेट का जो अफेक्ट हमारी लिविंग पर होता है. हम जिस प्लेस पर रहते हैं, वहाँ जिस प्रकार का क्लाइमेट है, उसी प्रकार का हमारा जीवन हो जाता है. अब जम्मू कश्मीर में जहाँ ठंड होती है वहाँ लोग गर्मियों में भी सर्दी के कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, विंटर क्लोथ्स पहनते हैं. बट नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसा नहीं करते. हम नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी के सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो वो हमारे वे ऑफ लिविंग पर को अफेक्ट करता है, हमारा जो उस प्लेस का क्लाइमेट है. It influences things like our clothing, housing, transportation and the food we eat. और ये हमारे कपड़ों को प्रभावित करता है, हमारे हाउसिंग यानी हम कहाँ किस प्रकार के घरों में रहते हैं उसको अफेक्ट करता है. ट्रांसपोर्टेशन हमारे जो परिवहन के साधन हैं उनको अफेक्ट करता है. एंड द फूड वी ईट, और हमारे भोजन को भी प्रभावित करता है. अब आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं और सर्दी के सीजन में हम गर्म चीज़ें खाते हैं. तो उसी तरह से जिस प्रकार का क्लाइमेट है उसी प्रकार से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है. वाई द क्लाइमेट वेरीज. ये जो क्लाइमेट है वो उसके अलग अलग होने का कारण क्या है कि वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग प्रकार का है. उसका रीज़न क्या? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? द बेसिक फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वेदर आर. कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनसे वेदर डिटरमाइन होता है, यानी वेदर जो मौसम है उसका निर्धारण होता है. तो वो उसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे वायुमंडल का दबाव जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे भी ये एक बेसिक फैक्टर है. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द एयर. एयर का टेम्परेचर कितना है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट. ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. एयर में ह्यूमिडिटी यानी नमी कितनी है, वाष्प कितनी है. और नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण. द वाटर दैट फॉल फ्रॉम क्लाउड्स is called precipitation. Basically snow, your rainfall. Next is cloudiness. बादल किस प्रकार के रहते हैं वहाँ पर. And next one is wind. These are the basic factors that determine the weather of a place. The temperature of the air is
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। टेम्परेचर यानी तापमान, हवा का तापमान किसी भी प्लेस के जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर अस ऑन द अर्थ। और सूर्य पृथ्वी पर जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को प्रदान करने वाला सबसे बड़ा सोर्स है। इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम। और ये हर समय एक प्रकार की ही जो एक मात्रा में हमें ऊष्मा देता है। येट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन सभी स्थानों पर एक जैसी ऊष्मा प्राप्त नहीं की जा सकती है। उस ऊष्मा के प्राप्त करने का कारण उन प्लेसेस की जो जहाँ वो प्लेसेस स्थित हैं उन प्लेसेस की सिचुएशन, उनकी लोकेशन डिपेंड करती है कि उनको किस प्रकार की हीट जो है वो सन से मिल रही है। इन अ डे इट इज़ वार्मर एट नून देन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। आपने देखा होगा कि दोपहर में सुबह और शाम की बजाय अधिक गर्मी होती है। दोपहर के समय अधिक गर्मी होती है जबकि सुबह और शाम के समय इतनी गर्मी नहीं होती। दस इन ऑर्डर टू नो व्हाई द क्लाइमेट वेरीज वी मस्ट नो अबाउट द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द अर्थ। अब इस बात को जानने के लिए कि क्लाइमेट में जो वेरिएशन है वो क्यों है, क्लाइमेट अलग अलग प्रकार का क्यों है अलग अलग स्थान पर, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण है सूरज से, उसके पीछे उस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। सो इट्स ओवर फॉर टुडे. Next we will discuss in our next class. Okay, thanks and have a nice day.